प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि प्रतिदिन हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं, तो आज भी एक नई वीडियो कुछ और प्रश्नों के साथ हम लेके आए हैं और आपको ये भी बताना है कि आप लोग सभी दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल फ़ोनों में डाउनलोड करें, जिसमें पाठ्य सामग्री दी हुई है। और आरोग्य सेतु ऐप भी सभी एंड्रॉयड फ़ोनों में डाउनलोड करवाएं। सरकार के दिशा निर्देश हैं कि सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, जिससे कि आपको कोविड-19 के बारे में जानकारी मिलती रहे। ठीक है, तो ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, तो आज का सवाल है, पहला सवाल, सेक इनवर्स x बटे a माइनस सेक इनवर्स x बटे b बराबर सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a है। तो x का मान हमें इसमें याद करना है। तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करने हो, हमें बराबर दिए गए हैं तो हमें x का मान याद करना है, क्योंकि एक समीकरण दी हुई है। तो हम इसमें कैसे हल करेंगे, जरा देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि सेक इनवर्स x बटे a माइनस का सेक इनवर्स x बटे b बराबर सेक इनवर्स b माइनस का सेक इनवर्स a। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि x बटे यहाँ है तो a यहाँ है। ठीक है, इसको इसके पास ले आओ, b वाले को इधर ले जाए। तो यहाँ से बनता है सेक इनवर्स x बटे a। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का सेक इनवर्स a। इसको जब इधर ले जाएंगे तो इसको हम इधर लाए हैं, तो ये माइनस था, ये प्लस बन गया। अब ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स x बटे b प्लस का हो गया और प्लस का सेक इनवर्स b यहाँ था, पहले से था। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं, इस सूत्र को हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 बटे x। क्यों कॉस इनवर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? क्योंकि हम कॉस इनवर्स में आने वाले सूत्रों को जानते हैं, सेक इनवर्स में डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं जानते, वो कॉस इनवर्स में ही बदल के हम लगा सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको कॉस इनवर्स में बदल दिया, सभी को, इसको चारों को बदल दिया। तो ये बनता है कॉस इनवर्स a बटे x। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस का कॉस इनवर्स 1 अपॉन a। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स b अपॉन x। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन b। ठीक है, अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स के दो पद हैं, है ना। तो सूत्र सीधा सीधा है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लगना है, तो वही लगाते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होता है कॉस इनवर्स पूरा ब्रैकेट, फिर x y प्लस है तो माइनस आता है और माइनस होता है तो प्लस आता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और गुणे में वर्गमूल 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो बिल्कुल वही सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे a बटे x, कैपिटल X की जगह, और 1 बटे a यानी कि 1 बटे a y की जगह, प्लस है तो माइनस आ जाएगा और वर्गमूल में 1 माइनस a बटे x का वर्ग गुणे यहाँ पे 1 माइनस कितना बताइए, हाँ बिल्कुल सही, 1 बटे a का होल। ठीक है, ये कोष्टक यहाँ बंद हो गया। अब यही चीज हम राइट हैंड साइड में भी लगाएं, तो कॉस इनवर्स यहाँ बनेगा b बटे x गुणा 1 अपॉन b माइनस, हाँ जी, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई b बटे x का वर्ग गुणे में 1 माइनस 1 अपॉन b का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। चलिए, इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स यहाँ भी है, कॉस इनवर्स यहाँ भी है और कुछ बीच में है नहीं,
तो हम यहाँ से कॉस इनवर्स का फलन हटा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स फलन हटाने पर, या दोनों तरफ से हटाने पर, दोनों तरफ से हटाने पर। जब दोनों तरफ से कॉस इनवर्स का फलन हटेगा तो देखिए ये तो ए से ए कट गया और यहाँ बी से बी कट गया, तो ये आएगा क्या, ये आएगा देखिए 1/x, कोष्टक हम हटा दें क्योंकि कॉस इनवर्स हट चुका है, माइनस का वर्गमूल में x² माइनस a² बटे x², ठीक है, गुणे में a² माइनस 1 बटे a², ठीक है, इनको हमने हल कर दिया और लासा ले लिया, बराबर 1 बटे x माइनस, यहाँ भी बिल्कुल समान 1 बटे x माइनस का बिल्कुल उसी तरीके से ये हो जाएगा x² माइनस b² बटे x² माइनस b² बटे x², और ये हो जाएगा b² माइनस 1 बटे b²। यहाँ तक कोई ऐसी बात जो आपके समझ में ना आई हो, ठीक है। उसके बाद देखें आप कि यहाँ 1/x और यहाँ भी 1/x है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इन्हें हमने काटा, ठीक है। तो बचता है रूट में x² माइनस a² बटे a², ठीक है, और रूट में a² माइनस 1/a²। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का x² माइनस का b² बटे x² और b² माइनस 1 पर b²। यहाँ तक कोई समस्या? देखो यहाँ x² आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्गमूल है तो वर्ग कर दें तो दोनों तरफ से वर्गमूल हट जाएंगे, तो वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों तरफ से वर्गमूल हट जाएंगे, तो ये आ जाएगा x² माइनस a² बटे x², a² माइनस 1/a², और ऐसे यहाँ पर x² माइनस b² बटे x² और b² माइनस 1/b², ठीक है। अब इनको अगर कोष्टक में ही अलग अलग हल कर लिया जाए तो ये बनता है 1 माइनस a² बटे x², ठीक है, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 1/a², ऐसे यहाँ पर 1 माइनस b² बटे x² और यहाँ पर 1 माइनस 1/b², ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इन कोष्टकों को आपस में गुणा कर दें, आपस में इनको गुणा करें तो देखिए आपस में गुणा करने पर ये बनता है 1 माइनस 1/a², फिर माइनस का a² बटे x², फिर प्लस का a² से a² कट जाएगा 1/x, ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 माइनस 1/b² और माइनस का b²/x² और प्लस का 1/x। यहाँ तक समझ में आ रहा है, उसने केवल गुणा किया है आपस में कोष्टकों का, ठीक है। अब देखिए 1/x² से 1/x² कट गया, ठीक, अब यहाँ 1 से 1 भी कट गया, तो बचता क्या है, माइनस का 1/a² माइनस का a² बटे x² लेफ्ट हैंड में बचा, और यहाँ बचा 1/b² माइनस का और माइनस का b²/x। तो ऐसा करना है, ऐसा करें हम, इसको तो ले जाएं इधर, यानी कि इस वाले पद को और इस वाले पद को इधर, क्यों, क्योंकि इसमें x² बटे में आ रहा है, ठीक है ना, तो एक जैसे पद एक तरफ ले लें हम, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है b² बटे x² माइनस का a² बटे x², और यहाँ पे ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा 1/a² माइनस 1/b², ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लासा लें, तो लासा लेने पर बनता है b² माइनस a² बटे x², और यहाँ पे लासा लेने पे
ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ गुणा करें तो बी स्क्वायर माइनस ए। दोनों राशियां समान है, ऊपर एक बार में कट जाएगी। ठीक है, एक एक आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये लिख सकते हैं 1/x² बराबर 1/a² बी स्क्वायर। इनका व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम करने का मतलब अंश और हर को बदल दें, तो ये बनता है x² बराबर a² b स्क्वायर, जिसका वर्गमूल लेने पर x बराबर कितना आएगा, a। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया x बराबर a। समझ में आ गया? अच्छा सवाल है। पॉज कर करके रोक रोक के वीडियो देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, दूसरा सवाल। सिद्ध करें कि tan इनवर्स n/n+1 माइनस tan इनवर्स 2n+1 बराबर 3π/4 होगा। तो हमको इसमें सिद्ध करना है, यानी कि LHS को सॉल्व करके RHS हमें लानी है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है। ध्यान रखना है कि जब समीकरण हल करनी होती है तब अलग करते हैं, और जब हमें सिद्ध करना होता है तब प्रक्रिया अलग रहती है। ठीक है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर लेके आएंगे। तो यहाँ लिखा हमने LHS tan इनवर्स n/n+1। ठीक है, माइनस का tan इनवर्स 2n+1। अब यहाँ देखें कि जब हमारी n/n+1 और 2n+1 को गुणा करते हैं तो वो संख्या एक से कैसी आती है, बड़ी आती है। ठीक है, और एक से बड़ा आने पर माइनस वाला सूत्र नहीं लगाया जाता। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको माइनस का बना लेते हैं, क्योंकि माइनस को अंदर ले जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस का tan इनवर्स लिखा जा सकता है। इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। तो इसको बदला हमने, तो ये बनता है tan इनवर्स n/n+1, क्योंकि जो तीसरा वाला गुणधर्म बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, वो था जब x गुणा y का मान 1 से कम हो तो हम लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। ठीक है, तो बस उसी सूत्र को बनाने के लिए यहाँ पे हमने प्लस बना दिया, माइनस की जगह क्या हो गया यहाँ पे प्लस, और ये माइनस चला गया अंदर। ये tan इनवर्स कोष्टक के अंदर -2n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये ऋणात्मक संख्या आएगी, हल करने पर ऋणात्मक आएगी, मतलब x और y को गुणा करने पर, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स कोष्टक में पहले n/n+1, फिर प्लस -2n-1 बटे में 1 माइनस n+1 और -2n-1। ठीक है, इसको अब हल करेंगे तो इन दोनों से माइनस बाहर लेके आए तो प्लस गुणा माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो ये हो गया पाई प्लस tan इनवर्स n/n+1 माइनस का 2n+1 बटे में ये कितना आएगा, क्योंकि इसका माइनस आएगा तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। तो ये बन गया n/n+1 गुणे में 2n+1। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब देखिए पाई प्लस tan इनवर्स, हाँ भाई, इसको अगर हल करेंगे तो लासा कितना आएगा, n+1 आएगा। तो यहाँ n रह गया और माइनस का n+1 गुणे में 2n+1। ठीक है, ऐसे ही नीचे अगर करें तो वहां भी लासा कितना आएगा, n+1 ही आएगा। इस n+1 का 1 में गुणा हो गया, n+1 प्लस n 2n+1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब n+1 से n+1 क्योंकि समान है कट गए, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको पाई प्लस tan इनवर्स कोष्टक के अंदर देखो ऊपर हल करो तो ये बनेगा n माइनस का 2n², बिल्कुल सही, माइनस का 2n², क्योंकि n गुणा 2n स्क्वायर होगा, माइनस बाहर तो माइनस का 2n²। ऐसे ही n और 2n 3n बनेगा तो माइनस का 3n हो गया ये, और एक और एक आता लेकिन प्लस का आता, और माइनस का साइन बाहर है तो माइनस का 1 होगा बटे में
ऐसे नीचे हल करें तो ये बनता है n+1 और n का 2n+1 में कर दें तो बनता है 2n² प्लस का n। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसको हल कर देना है। तो पाई प्लस tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2n² माइनस का 2n माइनस का 1 बटे में यहाँ हो गया 2n², n और n 2n प्लस का और प्लस का 1। ठीक है, यदि ऊपर वाले से हम -1 कॉमन ले लें अंदर ही अंदर तो ये बनता है पाई प्लस tan इनवर्स, इसके बाद -1 कॉमन आ गया 2n² प्लस 2n प्लस 1 बटे में 2n² प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद 2n² प्लस n इससे आप कट कर दें तो ये बनता है पाई प्लस tan इनवर्स माइनस का 1। और tan इनवर्स -1 का जो सूत्र आपने पढ़ा है या डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, पहली प्रश्नावली जो कराई थी उसमें ऐसे ही निकालना सिखाया था। तो tan इनवर्स -1 का मान कितना होता है, माइनस का पाई/4। कैसे होता है जरा देखें, पाई प्लस और माइनस बाहर निकालते तो tan इनवर्स 1 बना और tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई/4। तो पाई माइनस का पाई/4 कितना हुआ 3 पाई/4। कैसे या देखें, 4 इसका लासा आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई कितना होता है 3 पाई बटे 4। यही तो हमें निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए देखिए इस तीसरे सवाल को देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया है कि यदि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर पाई हो तो सिद्ध करें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, जैसे हम पीछे क्वेश्चन करके आ चुके हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो दिया गया है उससे सिद्ध करना है। ठीक है, दिया क्या हुआ है यहाँ लिखेंगे, दिया गया है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स कितना गामा बराबर पाई। ठीक है, अब इसमें हम माना कि a बराबर tan इनवर्स अल्फा, b बराबर tan इनवर्स बीटा और c बराबर tan इनवर्स गामा। ठीक है, तो यहां से हम देखें कि ये कितना हो जाएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। तो ये बन जाएगा क्योंकि tan इनवर्स अल्फा का मान a, tan इनवर्स बीटा का मान b और tan इनवर्स गामा का मान c। लेकिन देखें कि tan इनवर्स अल्फा से अल्फा बराबर tan a हो जाता है, इससे अगर निकालें तो बीटा बराबर tan b हो जाता है और इससे हम निकालें तो गामा बराबर tan c हो जाता है। ठीक है, अब देखें ये हमारी समीकरण आ चुकी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। एक को या तो b को या a को या c को ले जाए इधर, तो हम c को ले जाते हैं तो ये बनता है a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी। क्योंकि tan a tan b tan c में हमने मान निकाल रखे हैं तो हम यहाँ पे tan का सूत्र लगा रहे हैं कि tan फलन लेने पर tan का फलन ले लें हम दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या कहते हैं tan a प्लस बी बराबर tan पाई माइनस सी हो जाएगा और tan a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा यहाँ पे। और tan पाई माइनस सी कितना होता है, माइनस tan सी होता है। बिल्कुल सही, तो इसको लिख दिया हमने माइनस tan सी और ये हो गया tan a प्लस का tan b बटे में 1 माइनस tan a गुणा tan b। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे हम इसमें, इस पूरे का गुणा माइनस tan c में हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा tan a प्लस का tan b और माइनस का tan c गुणे में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया, केवल कैंची गुणा किया है इसका। अब इनको हल करते हैं
तो ये होता है tan A प्लस का tan B माइनस का tan C प्लस का tan A tan B और tan C। ठीक है, अब इस tan C को ले आना आप इधर, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A प्लस इंटू tan A गुणा tan B गुणा tan C। और tan A tan B tan C का मान क्या है? अल्फा बीटा गामा। अगर रख दें यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। हो गया सिर्फ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यह है अगला सवाल, चौथा सवाल है। इसमें दिया है यदि cos इनवर्स कोष्टक के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स एक्स हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें भी x का मान ज्ञात करना है, सिद्ध नहीं करना है इसमें। तो देखिए जो दिया गया है उसी से दिया गया है कि लिखिए दिया गया है कि cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटे 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है? 2 tan इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो एक सूत्र 2 tan इनवर्स एक्स का हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का क्या सूत्र पढ़ा है हमने कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस सूत्र को या तो हम पीछे वाले पद में लगा दें या हम इन दोनों में लगा दें। इन दोनों का कैसे लगाएंगे? क्योंकि जब 2 tan इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है तो ये भी तो 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा। तो एक्स जो है यहाँ क्या है? ए है, और यहाँ क्या है? बी। तो इन दोनों को बदल लें तो ये हो जाता है 2 tan इनवर्स ए माइनस का 2 tan इनवर्स बी बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब दो को यदि इन दोनों से कॉमन ले लें क्योंकि तो यहाँ भी रहा है, तो 2 कोष्टक में tan इनवर्स ए माइनस का tan इनवर्स बी बन जाता है बराबर 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे देखें तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ लग जाएगा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का सूत्र। तो ये हो जाता है tan इनवर्स कितना? ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए गुणा बी। ये तो होगा, ये तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, यानी कि tan इनवर्स फलन दोनों तरफ से हटाने दोनों तरफ से हटाने पर क्या मिलेगा? x बराबर a माइनस बी बटे में 1 प्लस ए बी। जैसे ही हटाएंगे तो तभी x की वैल्यू निकल आएगी। यही तो निकालनी थी। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं था सवाल में। 2 tan इनवर्स x को हमने क्यों नहीं खोला? क्योंकि ये cos इनवर्स में आता, फिर cos इनवर्स का सूत्र लगाना पड़ता, लंबा पड़ता, बहुत लेंथी हो जाता सवाल। जबकि हमें दिख रहा है कि 2 tan इनवर्स ए बन जाएगा, 2 tan इनवर्स बी ये बन जाएगा, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी लगा देंगे तो ये हल हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमने जो है इसको इसमें बदल दिया, ना कि इसको इसमें। वो थोड़ा और लंबा हो जाता है, इसीलिए नहीं लगाया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। इसमें दिया है कि cos इनवर्स रूट 6 एक्स अलग है रूट से, रूट 6 एक्स प्लस cos इनवर्स 3 रूट 3 एक्स स्क्वायर अलग है, वर्गमूल से अलग है बिल्कुल, बराबर पाई बटे 2 हो तो हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखें इस तरीके से होगा। ये सवाल आसान सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। देखिए
दिया गया है। क्या दिया गया है कि cos इनवर्स रूट 6x प्लस cos इनवर्स 3√3x² बराबर π/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम cos इनवर्स का सूत्र यदि लगा दें और फिर cos इनवर्स को cos मतलब π/2 राइट हैंड साइड में ले जाएं तो cos π/2 का मान कितना होता है 0, तो एक मान हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी जो समीकरण आएगी x में आएगी उससे हम कर लेंगे। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे cos इनवर्स, इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल x और इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल y मान लिया हमने, तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, जिसका सूत्र होता है cos इनवर्स xy माइनस वर्गमूल 1 माइनस x² गुणे में वर्गमूल 1 माइनस y²। तो उसी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए √6x गुणे में 3√3x², ठीक है, फिर माइनस वर्गमूल 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 6 आएगा और इसका x², तो माइनस का 6x² हो गया। ठीक है, और ऐसे ही इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 27x⁴ कोष्टक बंद π/2। समझ में आ गया यहाँ तक। अब cos इनवर्स को उधर ले जाए, इस फलन को इधर ले जाए, या cos दोनों तरफ लेने पर एक ही बात है, दोनों तरफ लेंगे तब भी cos इनवर्स से cos हट जाएगा। ये cos इनवर्स को उधर ले जाए तो cos π/2 बन जाएगा। तो ये बनता है √6 और √3 होता है √18, जिसको लिख सकते हैं 3√2 और 3 पहले से है तो 9√2 x और x² तो x³ हो गया, माइनस का वर्गमूल 1 माइनस 6x² 1 माइनस 27x⁴ बराबर cos π/2, और cos π/2 का मान कितना होता है 0, बिल्कुल सही 0। तो यहाँ से 9√2 x³ माइनस वर्गमूल 1 माइनस 6x² वर्गमूल 1 माइनस 27x⁴ बराबर 0। अब ये दोनों पद जो है वर्गमूल में है, इनको ले जाए हम राइट हैंड साइड में और कर दें वर्ग, तो इन 9 से वर्गमूल हट जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हम 9√2 x³ बराबर वर्गमूल 1 माइनस 6x² 1 माइनस 27x⁴ लिख लें और इनका कर दें हम क्या वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे इसका तो यहाँ हो जाएगा 81 गुणा 2 162, x⁴ कितना हो जाएगा 3 पे 2 चढ़ेगी तो 6, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे तो 1 माइनस 6x² ये हो जाएगा और 1 माइनस 27x⁴ ये हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब इनको गुणा कर लेंगे हम, तो देखिए कितना आता है 162x⁴ ठीक है, और 1 माइनस 27x⁴ माइनस 6x² और ये हो गया प्लस का 162x⁴। देखो यहाँ भी 162x⁴ और यहाँ भी 162x⁴ और दोनों का साइन, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, इसलिए ये दोनों कट गए। बाकी सभी पदों को लेफ्ट हैंड में आप लेके आए, तो पहले बड़ी घात का 27x⁴ प्लस 6x² और एक जाए तो माइनस का 1 बराबर 0। ये 4 घातों की समीकरण बन गई, ठीक है, चतुर्घाती समीकरण है ये। तो अब इसमें कैसे करते थे, 10वीं में हम करके आए हैं ऐसे सवाल। इसमें माना कि x² बराबर y, तो x⁴ कितना हो जाएगा y², ठीक है। तो यहाँ से बनता है ये 27y² प्लस का 6y माइनस का 1 बराबर 0। अब इनको गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और सीधा आचार्य भी लगा सकते हैं। गुणनखंड विधि से हो रहा है ये, क्योंकि 27 गुणा -1 हो गया -27, तो 27 के ऐसे गुणनखंड ढूंढे हम जिनका घटाव 6 आता हो, तो 9 और 3, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 27y²
प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस का 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में देखते हैं हम, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक तो आ रहा है 9 और y, बचा क्या 3y प्लस 1, ठीक है। और यहां से माइनस 1 कॉमन, यहां से कितना बचा 3y प्लस 1 बराबर 0। यानी कि 3y प्लस 1 दोनों में से ले लिया जाए कॉमन, तो 3y प्लस 1 कॉमन, यहाँ बचता है 9y माइनस का 1 बराबर 0। यानी कि y के दो मान आते हैं, एक मान आता है माइनस का 1/3 और एक मान आएगा 1/9। अब देखिए यहां से अगर माइनस का 1/3 आता हो, y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें हमेशा धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, ऋणात्मक कभी नहीं मिलती। और एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, माइनस 1/3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, इसीलिए ये उत्तर गलत माना गया। सही क्या है ये, तो यहां से हम इसको एक्स स्क्वायर के बराबर रखें क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, y बराबर एक्स स्क्वायर रखा क्योंकि माना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें कि एक्स स्क्वायर का मान 1/9 है, तो x का मान कितना होगा, प्लस माइनस 1/3, ठीक है। ये आपका ये उत्तर आ गया, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि कहाँ हमें क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन करने हैं, ठीक है। पॉज करके आराम से धीमे रोक रोक के देखिए वीडियो, सब कुछ स्टेप समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है, और ये आज की वीडियो का भी और पाठ संख्या 2 का भी, यानी चैप्टर 2 का भी ये हमारे द्वारा बताया जाने वाला अंतिम सवाल है। और यदि आपको इस पाठ में और किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम यथासंभव समय पर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो देखें इस सवाल को कैसे करा जाता है। इसमें दिया गया है कि यदि थीटा बराबर tan इनवर्स कोष्टक के अंदर 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स 3 sin 2 थीटा बटे 5 + 4 cos 2 थीटा हो, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। व्यापक मान याद आया, आपने 11th क्लास में जनरल वैल्यू यानी कि व्यापक मान निकालना सीखा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि समीकरण को हल करने पर कुछ ऐसा आकार ले लेगा ये समीकरण कि हमें वहाँ पर व्यापक मान निकालने में आसानी होगी। वो कैसे किया जाएगा वो हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि थीटा बराबर tan इनवर्स कोष्टक में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का हाफ साइन इनवर्स 3 sin 2 थीटा बटे में 5 + 4 cos 2 थीटा, ठीक है। तो इस समीकरण को 1 नंबर डाल दें आप, क्योंकि हम पहले केवल इतने भाग को हल कर लेते, क्योंकि ये tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स में नहीं है, तो हमें पहले इसको tan इनवर्स में बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पहले इसको हल कर लें, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम थीटा है और यहाँ कितना 2 थीटा, तो पहले कौन भी तो बराबर आना चाहिए, तभी तो आप हल कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब हम केवल इतने भाग को हल करते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स 3 sin 2 थीटा बटे 5 + 4 cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ नीचे लिखते हैं, जगह नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना, साइन 2 थीटा का सूत्र लगाएं, तो साइन 2 थीटा का सूत्र एक तो होता है 2 sin थीटा cos थीटा और एक होता है tan में, tan वाला, यानी कि 2 tan थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cos 2 थीटा का भी होता है, क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों सूत्र यहाँ लगा दें, तो ये बनता है 6 tan थीटा
बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 5 प्लस 4 गुणे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद लासा लिया जाएगा। लासा लेने पर साइन इनवर्स कितना आएगा, 6 टेन थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कट गया। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं साइन इनवर्स कितना आ गया, 6 टेन थीटा बटे में कितना आया, यहां से काउंट करें, 5 और 4 9, और 5 टेन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है और माइनस का 4, तो 5 में से 4 गए, 1 बचा, तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम कैसे बदलें, ध्यान दीजिए। एक स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, 9 का भाग ऊपर करें और 9 का भाग नीचे करें, तो ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 6 बटे 9 यानी कि 2 बटे 3 है ना, 9 का भाग कर दिया ऊपर तो 6 बटे 9 बना, 6 बटे 9 को क्या लिख सकते हैं, 2 बटे 3, 2 बाहर और 3 टेन थीटा के बटे में रख दिया। ठीक है, जिससे कि हमारा सूत्र बनेगा, देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बटे 3 का वर्ग। ये कैसे आया, चल समझिए। देखिए यहाँ से 9 हमने भागित किया, 9 का भाग किया, तो यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ हो गया टेन स्क्वायर थीटा बटे 9, और 9 भी पूर्ण वर्ग है, तो टेन थीटा बटे 3 का होल वर्ग हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 टेन इनवर्स x। होता नहीं होता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, 2 टेन इनवर्स x इसके बराबर कर दो या इसको 2 टेन इनवर्स x के बराबर कर दो, बात तो एक ही है ना, a बराबर b हो या b बराबर हो, बात तो एक ही है। ठीक है, तो बस ये देखिए यहाँ पे x कितना है, टेन थीटा बटे 3, तो सूत्र वही है। तो यहाँ से ये पूरा मान है हमारा, ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 3। अभी टेन इनवर्स से टेन एलिमिनेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि 3 बटे में है, अगर 3 ना होता तो तुरंत हट जाता, थीटा आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी नहीं आएगा। अब देखें इसमें हम साइन इनवर्स इसका मान जो निकाल, इसी का तो मान निकालना है इतनी इधर से, तो यहाँ से समीकरण 1 से देखिए ये हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का हाफ, और ये मान किसका है, इसी का तो है, इस वाले पद का है ये मान, इस मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स टेन थीटा बटे थीटा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन इनवर्स टेन थीटा बटे 3। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y वाला सूत्र लगाएंगे, तो ये बनता है थीटा बराबर टेन इनवर्स 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का टेन थीटा बटे 3 बटे में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा गुणे में टेन थीटा बटे 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसके बाद, क्योंकि सवाल लंबा है, इसके बाद भी कई स्टेप्स हैं, आप टेन थीटा दोनों तरफ लगाइए, यानी टेन लगा दिए दोनों तरफ, या इसको इधर ले जाइए, केवल इतने भाग को इधर ले जाइए, एक ही बात है।
या तो दोनों तरफ टेन लें तो टेन थीटा यहाँ बन जाएगा, यहाँ टेन ऑफ टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है, या फिर टेन इनवर्स को आप इधर ले जाइए, बात एक ही है। तो यहाँ से ये हो जाता है टेन थीटा बराबर, इनमें से टेन थीटा कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, टेन थीटा आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया टू टेन थीटा माइनस का 1/3, ठीक है, और बटे में 1 प्लस 2/3 टेन क्यूब थीटा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा हम यदि टेन थीटा से टेन थीटा कट कर दें तो एक आ जाएगा और इस मान को इसमें पूरे में गुणा कर दें तो ये बनता है 1 प्लस 2/3 टेन क्यूब थीटा और 2 टेन थीटा माइनस का 1/3। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे का हमने इस एक में गुणा कर दिया, वो जैसे का तैसा रहा, और 2 टेन थीटा माइनस 1/3 ऊपर इधर आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये एक टेन थीटा में क्यूबिक यानी कि घन समीकरण है ना, क्योंकि घात इसकी 3 है, तो यहाँ पर हम इसको टेन थीटा को x या y मान के हल करेंगे। तो जैसे हम 10th क्लास में हाई स्कूल में इन सवालों को किया करते थे उसी तरीके से करेंगे। तो देखें, अब इसको देखो भाई, ये तो समझ ही लिया आपने वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है मेरे पास तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा। और देखिए आगे कैसे होगा ये, अब वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लें कि क्या स्टेप थे ये, क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, इसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि टेन थीटा बराबर y, टेन थीटा को क्या मान लिया, y मान लिया, तो ये होता है, ये बनता है 1 प्लस 2/3 वाई क्यूब बराबर 2y माइनस का 1/3, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। अब इन दोनों को इधर लेके आया जाए तो ये बनता है 2/3 वाई क्यूब माइनस का 2y, और 1 और 1/3 जुड़ जाएंगे तो 4/3 बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यदि मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं, 3 का गुणा कर दूं, पूरी समीकरण में 3 का गुणा कर दूं तो ये बनता है 2y क्यूब माइनस का 6y प्लस का 4 बराबर 0। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 का भाग भी कर सकते हैं हम, तो इस में से 2 कॉमन आ रहा है, तो अब कर दिया मैंने इसमें 2 का भाग पूरी समीकरण में, तो ये समीकरण आती है y क्यूब माइनस का 3y प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब मैं यदि इसमें y बराबर 1 रखूं, कितना रखूं, 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो रही है 1 रखने पर, यानी कि y माइनस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया इस समीकरण का। तो y माइनस 1, बाकी के व्यंजक निकालने के लिए शॉर्टकट डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ y स्क्वायर हो गया तो y क्यूब बन गया, माइनस का y स्क्वायर प्लस का y कर दिया, प्लस का y स्क्वायर माइनस का y बना, और लाना कितना, माइनस का 3y, तो माइनस का 2 कर दिया, लास्ट वैल्यू अपने आप ही सही आती है, -2 और -1 प्लस 2, ठीक है। अब यदि हम इसमें y माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये होता है y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 बराबर 0, यानी कि y माइनस 1 और इसका गुणनखंड कर सकते हैं हम, इसका गुणनखंड कितना आएगा, y माइनस 1 और y प्लस 2, ठीक है ना। तो y है क्या, y है क्या, y है टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बदल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस 1 का वर्ग, क्योंकि ये दोनों समान हो गए, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर गुणे में टेन थीटा प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि टेन थीटा का मान -2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और रखें भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हमें व्यापक मान निकालना है, ठीक है, तो हम केवल इसी पे जाते हैं। तो टेन थीटा -1 बराबर 0, यानी कि टेन थीटा बराबर 1, और 1 क्या होता है, 10 π/4,
तो यहाँ से आ गया tan थीटा बराबर tan π/4। अब थीटा के लिए व्यापक मान की बात कही गई थी कि थीटा के लिए हमें व्यापक मान निकालना है। तो 11वीं कक्षा में जब हम त्रिकोणमितीय समीकरण हल करते थे तो वहाँ tan थीटा बराबर tan अल्फा होने पर थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा आता था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/4 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न, आसानी से हो गया। आसान तो नहीं है, आसानी से हो गया। और यही तरीका है इस सवाल को हल करने का। सबसे पहले हमें जो साइन इनवर्स वाला पद था उसको tan इनवर्स में बदला, मिट गया है क्वेश्चन। पीछे बैक वीडियो में बैक जाके देखना आप लोग, ठीक है। बहुत आराम से समझ में आ जाएगा हमने इसमें क्या किया है, और यही आपको सीखना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब घर पे रहें और इस वैश्विक महामारी से बचने के जो भी उपाय सरकार द्वारा बताए जा रहे हैं उनका पालन करें। और आपने दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि उसमें आपकी सारी पाठ्य सामग्री मौजूद है हर विषय की कक्षा वाइज। और आरोग्य सेतु ऐप भी सभी लोग डाउनलोड करें, जिससे इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से जो हम भारतीय जंग लड़ रहे हैं उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल एक और नई वीडियो के साथ आते हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि आज ये वीडियो आखिरी है चैप्टर नंबर 2 की। इसके बाद कल आपको चैप्टर नंबर 1 से हम परिचित कराएंगे। चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन। ठीक है, धन्यवाद।